इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हेलो, नमस्ते। आज मैं आपके सम्मुख मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य के नवम सर्ग से कुछ रचनाएं या छंद लेकर प्रस्तुत हूँ। कृपया ध्यान से सुने और समझें इनको। कहता है पतंग मन मारे, तुम महान मैं लघु पर प्यारे। क्यों न मरण भी हाथ हमारे, शरण किसे छलता है। दोनों ओर प्रेम पलता है। दीपक के जलने में आली, फिर भी जीवन की लाली। किंतु पतंग भाग्य लिपि काली, किसका वश चलता है। दोनों ओर प्रेम पलता है। जगती वणिक व्रति है रखती, उसे चाहती है जिससे चखती। काम नहीं परिणाम निरखती, मुझे यही खलता है। दोनों ओर प्रेम पलता है। ये अवतरण गुप्त जी द्वारा रचित साकेत महाकाव्य के नवम सर्ग से लिया गया है। उर्मिला विरह व्यथा से दुखी होकर दीपक और पतंगे के प्रेम को आदर्श प्रेम मानती है और इसी प्रसंग में अपने सखी से वो कहती है, जब पतंगा दीपक पर मंडराता है तो वह उससे कहता है, प्रिय तुम महान हो जो प्रेम से अर्थात प्रेम रूपी तेल से सदा जलते रहते हो, प्रेम का जीवन भर निर्वाह करते हो। मुझसे यह नहीं हो पाता। मुझे विरह ऐसा ही लगता है। ऐसी दशा में क्या प्राणों का विसर्जन करना भी हमारे हाथ में नहीं है। प्रेमी अपने प्रिय की शरण में जावे तो क्या वह उसे छलना या धोखे में रख पाता है। प्रेमी अपने प्रिय की शरण में जाए तो क्या वह उसे छलता या धोखे में रख पाता है। कहने का मतलब है, प्रेमी तो सदा आत्मीय और स्नेही होता है। असली प्रेम तो दोनों ओर से समृद्ध होता रहता है। उर्मिला आगे इसी प्रसंग में कहती है, हे सखी, दीपक निरंतर जलता रहता है। उसके निरंतर जलने में, प्रेम के कारण दुखी रहने में भी, जीवित रहने में भी जीवन जीने का आनंद है। परंतु पतंगा प्रेम की खातिर जीवित नहीं रह पाता, इसलिए उसके भाग्य में काली लिपि है, निराशा एवं मृत्यु लिखा हुआ है। इसी से वह दीपक की लौ पर अपने जीवन को अर्पित कर देता है। वास्तव में भाग्य पर किसी का वश नहीं चलता। यह तो संसार तो एकदम स्वार्थी आचरण वाला है। यह जिससे लाभ मिलता है उसी से अच्छा व्यवहार करता है। यह स्वार्थ प्रति काम नहीं आती, परिणाम या लाभ की बात देखती है। कहने का मतलब, जिससे व्यक्ति का स्वार्थ पूरा होता है, व्यक्ति उसी से प्रेम व्यवहार करता है। संसार का ऐसा स्वार्थी आचरण प्रेम व्यवहार में अच्छे लगने वाले लाभ का चिंतन करना मुझे बुरा लगता है। कहने गुप्त जी यहाँ उर्मिला के मुंह से यही कहना चाहते हैं कि प्रेम तो प्रशस्य है और वह दोनों ओर बराबर पनपता रहता है, बढ़ता रहता है। परंतु संसार का व्यवहार कुछ अजीब तरह का है। संसार के लोग वणिक वृत्ति वाले हैं, लेन देन वृत्ति वाले हैं। तो प्रेम में कभी लेन देन नहीं होता है। प्रेम में ये नहीं देखा जाता है कि सामने वाले ने का उपादान या सामने वाले ने उसके प्रतिकार के रूप में क्या दिया है। प्रेम तो अनवर्थ हृदय का एक भाव है जो दोनों ओर शाश्वत रूप से निरंतर बढ़ता रहता है, जबकि संसार का व्यवहार स्वार्थवर्ती का है। इस छंद में या इन पंक्तियों में उर्मिला ने पतंग और दीपक के माध्यम से
अपने और प्रियतम के अटूट प्रेम की सुंदर व्यंजना की है। इसमें स्वार्थ पर आधारित प्रेम का आक्षेप किया है, प्रेम का निर्वाह अंत तक करने का संदेश भी दिया है और कहा है कि प्रेम में कभी स्वार्थ नहीं होता है और जहाँ स्वार्थ है वहाँ प्रेम नहीं होता है। उर्मिला के विरह व्यथा की सशक्त व्यंजना इन पंक्तियों में हुई है। इन पंक्तियों में अनुप्रास, दृष्टांत, रूपक एवं आक्षेप अलंकार प्रयुक्त हुए हैं और पद की जो गति है वो गीतात्मकता है और तुकांशता प्रशंसनीय है। और आगे नई जो कविता है उसमें क्या कह रहे हैं देखिए कवि। आजा मेरी निंदिया गूंगी, आ मैं सिर आँखों पर लेकर चंदा खिलौना दूंगी, प्रिय के आने पर आवेगी, अर्धचंद्र ही तो पावेगी, पर यदि आज उन्हें लावेगी तो तुझसे ही लूंगी। आजा मेरी निंदिया गूंगी, पलक पावड़ों पर पद रख तू, तनिक सलोना रस चख तू, आ दुखियों की ओर निरख तू, मैं नौछावर हूँ। इन पंक्तियों में महाकवि मैथिलीशरण गुप्त जी उर्मिला की मनोव्यथा चित्रित कर रहे हैं। ये पंक्तियाँ साकेत महाकाव्य के नवम सर्ग से ली गई हैं। उर्मिला नींद नहीं आने के कारण अपने भावों का प्रकाशन कर रही है। उर्मिला कहती है, हे मेरी गूंगी निंदिया तू जल्दी आ, मैं तुझे अपने सिर आँखों पर बिठाऊंगी। कहने का मतलब कि मैं तुम्हें खुशी से स्वीकार करूंगी, तुम्हारा स्वागत करूंगी और तुम्हें मन बहलाने के लिए चंद्रमा रूपी खिलौना दूंगी। अभी विरह वेदना के क्षणों में नहीं आए तथा प्रियतम के मेरे पास आने पर नींद अगर तू आएगी तो मैं तुझे गला दबाकर निकाल दूंगी। उर्मिला कह रही है कि अगर अभी तू नहीं आती है और मेरे प्रियतम अगर मेरे पास आ जाते हैं उसके बाद तू आएगी तो तुम्हारे आने का कोई मतलब नहीं है, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगी और न ही तुम्हारा स्वागत करूंगी। इसलिए यही एक उचित अवसर है कि तुम आ और मैं तुम्हारा स्वागत करूं, तुम्हें सहर्ष स्वीकार करूं। आगे उर्मिला कहती है, हे मेरी गूंगी नींद तू मेरी आंखों में जल्दी आ जा, मैं तुम्हें अपने पलक रूपी आसन पर बिठाकर रखूंगी, तू मेरी पलकों पर आकर सुख की अनुभूति का मधुर आनंद प्रदान करेगी और मेरे साथ ही सरस अनुभूति से भर जाएगी। इसलिए हे नींद तू जल्दी आ, मुझ विरहिणी दुखिया की ओर देख, मेरी वेदना के प्रति सहानुभूति रख। यदि तू ऐसा करेगी तो मैं तुम पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर दूंगी। इस छंद में या इन पंक्तियों में काव्य सौंदर्य की दृष्टि से, भाषा सौंदर्य पर यदि हम बात करें तो विरह वेदना के कारण विरहिणी को नींद नहीं आती है, तब वह नींद आ जाए इस आशा से अपने मन में मधुर कल्पनाएं करती है। सिर आँखों पर लेना, पलक पाँवों पर रखना, अर्धचंद्र देना आदि मुहावरों का प्रयोग करने से भाव सौंदर्य में अभिवृद्धि हुई है। इन पंक्तियों में रूपक, अनुप्रास, मानवीय अलंकारों का स्वाभाविक रूप से प्रयोग हुआ है और ये गीतात्मक शैली में विरहानुभूति की मार्मिक व्यंजना इन पंक्तियों में कवि ने चित्रित की है। शेष आगे क्या कहती है कवि देखिए। उर्मिला के विरह चित्रण को व्यक्त करते हुए कवि कहते हैं, कहती मैं चातकी फिर बोल, कहती मैं चातकी फिर बोल, ये खारी आंसू की बूंदे दे सकती यदि मोल, कर सकते हैं क्या मोती भी उन बातों की तोल, फिर भी इस झाड़ी के झुरमुट में रस घोल, श्रुति पुट लेकर पूर्व स्मृतियाँ खड़ी यहाँ पटखोल, देख आप ही अरुण हुए हैं उनके पांडु कपोल,
जाग उठे हैं मेरे सो स्वप्न स्वयं हिल डोल, और सन्न हो रहे सो रहे ये भूगोल खगोल। मैं कर वेदना सुख से वंचित, मैं कर वेदना सुख से वंचित, बढ़ा हृदय हिंदोल। जो मेरे सुर में सो मेरे डर में कल कलोल। इन पंक्तियों में श्रुति पुटकार्थ कानों के जो विवर हैं कर्णपटु, और पांडु का मतलब पीले या मुरझाए हुए हैं, और सन का मतलब आश्चर्यचकित होना है, आश्चर्य से युक्त है। हिंदोल का मतलब झूला या चंचलता, हिंदोला। कलोल का मतलब लहर होता है, जिसका भावार्थ है प्रसन्नता। ये अवतरण गोप जी के साकेत महाकाव्य के 9वें सर्ग से लिया गया है। विरहिणी उर्मिला चातकी को अपने वेदना की सहभागिनी मानती हुई कहती है कि उसमें भी उल्लास से भरी हुई है और मुझे भी प्रसन्न रखने का प्रयास करे। चातकी को अपनी सखी मानती है और कहती है, उर्मिला विरह वेदना से व्यथित होकर चातकी से कहती है, चातकी तू मेरी प्रार्थना पर फिर एक बार मधुरता से बोल। मेरे नेत्रों से आंसुओं की खारी बूंदें गिर रही हैं। यदि मेरे ये आंसू तुम्हारे मधुर बोलों का या मधुर स्वर का कुछ मूल्य चुका सकते हैं तो मेरा कहना मान लो। फिर दुखी होकर उर्मिला प्रश्न करती है कि क्या ऐसे मधुर बोलों की बराबरी ये मोती जैसे अश्रुकण कर सकते हैं? कहने का मतलब है ये बराबरी या मूल्य चुकाने में समर्थ नहीं है। फिर भी तुम अपने मधुर स्वर से मेरे अव्यवस्थित जीवन रूपी झुरमुट में रस घोल दो और इसे आनंदपूर्ण बना दो। मेरी पूर्ववर्ती या पूर्व में अनुभूत की गई प्रणय स्मृतियाँ फिर से ताजी हो जाएं। इस कारण मेरे कर्ण विवर अपने द्वार खोल कर तैयार हैं। कहने का मतलब मेरे जो प्रियतम के जो पूर्व अनुभव हैं उनके वचनों को सुनने के लिए मेरे कान ललायित हो चुके हैं। हे चातकी, देख मेरे वनवासी प्रियतम के पीले कपोल सहज प्रेमानुभूति से कुछ लाल हो गए हैं। उनके हृदय में प्रणय भावना को लेकर सैकड़ों कामने उभर कर आने लगी हैं। प्रणय स्वयं उल्लासित होने लगे हैं। इस बात से यह समस्त धरती और आकाश भी कुछ आश्चर्य एवं कुछ तंद्रा से ग्रस्त सा दिखाई दे रहा है। उर्मिला के कहने का मतलब यह है कि उसकी विरह वेदना का प्रभाव चारों ओर दिखाई दे रहा है। इसलिए जो वेदना चातकी के स्वर में है वही वेदना उर्मिला के हृदय में भी है। परंतु चातकी उर्मिला के विरह वेदना से व्यथित नहीं हो और कहती है कि तुम अपने हृदय में प्रसन्नता रूपी हिंदोल को चलने दो, वेदना का सुख प्रसार निरंतर होने दो। साथ ही मेरे हृदय में भी मधुर प्रणय भावना की तरंगों को बहने या उठने दो। कहने का मतलब यही है कि विरही हृदय में नई आशा के संचार से प्रसन्नता भर दो। यानी उर्मिला यहाँ चातकी से कह रही है कि चातकी तुम तो मधुर स्वर बोलते रहो, जिससे क्या है कि मेरे प्रियतम की पूर्व स्मृतियाँ हैं जो हैं वो मेरे मन में फिर से उठेंगी और मुझे प्रसन्नता मिलेगी। जितना तू सुखद बोलेगी मेरे मन को उतना ही आनंद और सुख की अनुभूति होगी। यह छंद में भाषा सौंदर्य की दृष्टि से अगर विचार करें तो यहाँ विरणी की अव्यवस्थित मनोदशा का चित्रण हुआ है। चातक पक्षी भी स्वाति नक्षत्र पर बरसने वाले मेघ से बड़ा प्रेम रखता है और उसी को बुलाने के लिए मधुर स्वर में कूकता है। उर्मिला की प्रेम निष्ठा की अनन्यता चातकी के माध्यम से व्यक्त की गई है। यानी चातक का प्रेम भी अनन्य माना गया है और यह उर्मिला का प्रेम भी अनन्य भाव है से युक्त है। भाषा तत्सम प्रधान एवं भावाकुल एवं खड़ी बोली हिंदी है और प्रकृति का उद्दीपन रूप में इन पंक्तियों में चित्रण किया गया है। इन पंक्तियों में रूपक, अनुप्रास, मानवीकरण एवं समासोक्ति अलंकार प्रयुक्त हुए हैं। इस प्रकार इन पंक्तियों में उर्मिला की विरह वेदना का कवि ने चित्रण किया है, जो कि बहुत सुंदर और मधुर बन पड़ा है। और इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ।
शेष आगे अगले वीडियो में अगली कविताएं लेंगे। और इसके साथ अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। सभी को नमस्ते, सभी को धन्यवाद।